नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस 2023-24 के बारे में। आपको एंट्री किस प्रकार से करनी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सत्र 2023-24 हेतु 3 तरह के मॉड्यूल आपको यहाँ पर यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपडेट करने हैं। सत्र 2023-24 हेतु एक आपको स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करनी है। इसके बाद में आपको जो टीचर्स का जो मॉड्यूल है वो आपको अपडेट करना है। नए टीचर्स अगर आपके आए हैं तो उनको ऐड करना है। कोई टीचर्स ट्रांसफर होकर गया है तो उनको आपको ट्रांसफर करना है, डिलीट करना है। और उसके बाद में आपको जो तीसरा मॉड्यूल है स्टूडेंट वाला मॉड्यूल, वहां पर आपको आपके जो स्टूडेंट्स है उनका जो डाटा है वो आपको अपडेट करना है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में किस प्रकार से कार्य करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिंपली यूडाइस प्लस आपको यहां पर सर्च करना है। और सर्च करने के बाद में आपको जो पहला ही लिंक दिखाई देगा यूडाइस प्लस, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यहां पर किस स्टेट के लिए आपको लॉगिन करना है तो वो स्टेट आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। आपका जो राजस्थान है तो राजस्थान के लिए अगर आप सेलेक्ट करना है तो आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लॉगिन पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन कर देना है। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कर देंगे तो आपको लॉगिन करने के बाद में आपको 2 तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहां पर एकेडमिक ईयर 2023-24 दिखाई देगा और इसके नीचे आपको एकेडमिक ईयर 2022-23 आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम सत्र 2023-24 हेतु कार्य करने के लिए अगर आपने लॉगिन किया है तो सबसे पहला कार्य देखिए, जैसे ही आप सत्र आपके जो एकेडमिक ईयर है 23-24 पर क्लिक करेंगे तो आपका जो होम पेज है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहां पर आपको लेफ्ट साइड में आने पर काफी सारे ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक आपको स्कूल डैशबोर्ड दिखाई देगा, स्कूल प्रोफाइल है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहां पर आप चेक कर सकते हैं, सेक्शन मैनेजमेंट है। अगर आपकी नई कक्षा इस सत्र में स्टार्ट हुई है तो उसका सेक्शन आप यहां से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रोग्रेसिव एक्टिविटी, एक जो नया ऑप्शन है ये आपको दिखाई देगा। तो यूडाइस 2023-24 पर कार्य करने से पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है। और सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद में जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया पेज आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर आपको 3 तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, प्रोग्रेसिव मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और एक और मॉड्यूल आपको दिखाई देगा ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो आपको जो पहला ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको गो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सत्र 2023-24 के स्टूडेंट आपको शो होंगे और आपको प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक स्टूडेंट को इस ऑप्शन के माध्यम से उस कक्षा की बच्चों का रिजल्ट और उनकी परसेंटेज डालते हुए उन्हें सत्र 2023-24 में आपको प्रमोट करना है। सत्र 2023-24 पर यूडाइस पोर्टल पर कार्य करने से पहले आपको यह प्रमोट का कार्य प्रत्येक बच्चे के लिए करना है, तभी जाकर आप 23-24 के लिए सभी बच्चों का जो डाटा है यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपडेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहां पर देखना है, क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, किसी भी एक क्लास को हम सेलेक्ट करते हैं और यहां पर सेक्शन सेलेक्ट करना है और आपको गो पर क्लिक करना है। तो कक्षा 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपको यहां पर इस तरह से दिखाई देंगे और आपको यहां पर उनका जो स्टेटस है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है कि बच्चा फेल है या पास है तो प्रमोट है। इसके बाद में उस बच्चे की जो परसेंटेज है वो आपको यहां पर फिल करनी है और उसके बाद में जो मीटिंग है उसकी स्कूल की जो वो आपको करनी है। इसके बाद में जो स्कूलिंग का जो उसका स्टेटस है कि सत्र 23-24 में बच्चा वर्तमान में इन स्कूल में पढ़ रहा है या टीसी लेकर के चला गया। तो यहां से 2 ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करने हैं और सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको उस बच्चे को यहां पर डन कर देना है। तो डन करने के बाद में वह बच्चा आपका यहां से इस तरह से डन करने के बाद में यह डन होगा और आपका जो बच्चा है सत्र 2023-24 में इस प्रोसेस के माध्यम से पहुंच जाएगा। और अगर कोई कमी है उसमें तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको आपके सभी बच्चों के लिए दोहरानी है। देखिए, अभी बताई गई प्रक्रिया से जैसे ही आप सत्र 22-23 के सभी बच्चों को प्रमोट कर देंगे तो सभी बच्चे आपके 23-24 में आ जाएंगे। और जैसे ही आप 23-24 वाले ऑप्शन पर पुनः आएंगे, आपके जो होम पेज होगा, स्कूल का जो डैशबोर्ड होगा,
आपको यहाँ स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है और जैसे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर हमने 214 बच्चों को यहाँ पर प्रमोट कर दिया है। तो 214 बच्चे यहाँ पर आपको सत्र 2023-24 में दिखाई देंगे और ये आपका क्लास वाइज इनरोलमेंट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी बच्चे 2022-23 से अब 23-24 में आ चुके हैं। तो 23-24 का नामांकन आपको इस प्रकार से शाला दर्पण पोर्टल से मिला लेना है। यदि कोई बच्चे नए आए हैं तो उनको भी किस प्रकार से ऐड करना है आने वाले वीडियो में हम वह भी देखेंगे, या कोई बच्चा आपसे टीसी लेकर के चला गया है तो उसका स्टेटस भी आपको किस प्रकार से अपडेट करना है और पहली क्लास में किस तरह से नए बच्चों को आपको ऐड करना है, वह सब कुछ हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें प्रत्येक कक्षा के सामने एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन। तो आपको जब प्रमोट कर दिया है तो अब आपको दूसरा कार्य करना है, व्यू एंड मैनेज। प्रत्येक कक्षा के सामने व्यू एंड मैनेज वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षा 5 के सभी बच्चों की जो लिस्ट है वो आपको यहां पर दिखाई देगी और प्रत्येक बच्चे की आपको यहां पर 3 तरह की जो प्रोफाइल है वो आपको अपडेट करनी है बारी बारी से। प्रत्येक बच्चे की एक जीपी प्रोफाइल है, एक ईपी प्रोफाइल है, एक आपकी जो फैसिलिटी प्रोफाइल है और इसके बाद में आपको कंप्लीट जो डाटा है इस पर आपको क्लिक करना है। यह चारों प्रक्रिया आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आपको उस बच्चे के सामने इस तरह से कंप्लीटेड का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देगा, उसका स्टेटस कंप्लीटेड आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस बच्चे की बात करते हैं। इसकी जो जीपी है, जनरल प्रोफाइल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज अपलोड होगा और यहाँ पर इस बच्चे की जो भी डिटेल है जनरल प्रोफाइल वो आपको अपडेट कर देनी है और चेक करते हुए इसका ब्लड ग्रुप है और यहाँ पर आपको चेक करते हुए यहाँ पर इसको अपडेट कर देना है। आपको मैसेज दिखाई देगा कि जनरल जो डाटा है अपडेटेड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर क्लोज करना है और नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पुनः यहाँ पर आपकी जो ईपी है, इनरोलमेंट जो प्रोफाइल है, वो यहाँ पर आपको चेक करनी है और उसकी जो भी एंट्रियाँ है वो आपको करनी है और एंट्री करने के बाद में आपको फिर से इसको भी आपको अपडेट कर देना है। ये एडमिशन डेट आपको डालनी है यहाँ पर और एडमिशन डेट डालने के बाद में आपको पुनः इसको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो पुनः आपको मैसेज दिखाई देगा कि इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। आपको पुनः नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको जो फैसिलिटी जो प्रोफाइल है वह आपको अपडेट करनी है कि आपको विद्यालय के द्वारा बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती है, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो यस पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो पर टिक कर देना है। इसके बाद में CWSN है बच्चा तो यस या नो पर क्लिक करना है। अदर डिसेबिलिटी है तो यस या नो पर आपको क्लिक कर देना है और इस तरह से क्लिक करते हुए आपको सभी जो डाटा है यहाँ पर आपको फिल करना है। नो डिसेबिलिटी किसी तरह की नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है यस या नो और क्लिक करते हुए आपको लास्ट तक चले आना है। एनसीसी है या मोबाइल चला सकता है, इसका जो वेट है वो भी आपको यहाँ पर इस बार डालना है। आपका जो इसकी हाइट है वो सेंटीमीटर में आपको डालनी है। मान लीजिए कुछ हाइट हम यहाँ पर इसकी डाल देते हैं और इसके बाद में इसका जो वेट है वह भी आपको डालना है और ये सारी चीज आपको डालने के बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे पुनः एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि फैसिलिटी जो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। पुनः आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमने जो डाटा भरा था वह डाटा आपको PDF के रूप में यहाँ पर एक फाइल के रूप में दिखाई देगा। इसको आप प्रिंट ले सकते हैं, पुनः चेक कर सकते हैं और यदि डाटा सही है तो आपको कंप्लीट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंप्लीट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः एक मैसेज दिखाई देगा कि आप इसको डाटा को सेव करना चाहते हैं तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि डाटा कंप्लीटेड हो चुका है और यह आपको नेक्स्ट स्टूडेंट का ऑप्शन यहां पर दिखाई देगा। तो आपको यहां नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको वही नेक्स्ट स्टूडेंट आपको यहां शो जाएगा और इसी प्रोसेस को दोहराते हुए आपको सभी स्टूडेंट्स के लिए यह चारों जो स्टेप हमने अभी की थी वह स्टेप कंप्लीट करनी है और इस तरह से आपका स्टूडेंट का जो मॉड्यूल है वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।